हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड। तो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो यहाँ पे है दैट इज हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अब एसिड्स और बेसिस का आपस के साथ रिएक्शन कैसा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक्टिविटी के माध्यम से हम समझेंगे पहले कि ये रिएक्शन बेसिकली है क्या। सो आपने व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के लेंगे इन द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थैलीन सोल्यूशन। ठीक है, बेस के अंदर आपने फिनोप्थैलीन सोल्यूशन ऐड किया तो ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पे कलर जो आएगा दैट विल बी पिंक। ठीक है, द कलर विल बी पिंक इन दिस केस। Add dilute HCl solution to the above solution drop by drop, मीन्स जो पिंक सोल्यूशन अब हमें मिला इसी में हमें एसिड को ऐड करना है। एसिड इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे। जब हम कुछ एसिड इसमें ऐड करेंगे आफ्टर सम टाइम इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन, क्या यहाँ पे कोई कलर चेंज आपको देखने को मिला? वाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थैलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ द एसिड? यस, जब आप एसिड इसमें ऐड करेंगे तो एसिड की एडिशन की वजह से इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा एंड जो सॉल्यूशन का कलर यहां पे आएगा मींस जो इसका पिंक कलर है वो डिसअपियर होगा। पिंक कलर यहां पे डिसअपियर होगा। ठीक है, पिंक कलर डिसअपियर होगा, ये फिर से कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। या प्राइमरी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो होगा कलरलेस ही होता है, तो ये कलरलेस होगा। फिर आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो अगेन क्या यहाँ पे रीअपियर होगा कलर, तो यस इसका पिंक कलर वापस आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई डज दीज चेंज occur and why we have observed these changes. So in above activity we have observed that the effect of bases is nullified by the acid and vice versa also happens. ठीक है, एसिड के इफेक्ट को एसिड के इफेक्ट को बेस नलिफाई करता है। एंड जो रिएक्शन यहाँ पे होती है, जो ऊपर आप रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे, तो बेसिकली क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को हम जब HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे एसिड और बेस का रिएक्शन आपस में होगा और we'll get salt and water in this particular reaction. This reaction between an acid and the base to use salt and water is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है एंड इन जनरल वी कैन शो इट एज बेस प्लस एसिड यूज साल्ट एंड वाटर। ठीक है, दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसको न्यूट्रलाइजेशन हम कहते ही इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एसिड का इफेक्ट बेस के साथ एडिशन पे एसिड का इफेक्ट नलिफाई हो जाता है। सो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड न्यूट्रलाइजेशन इसलिए इसको हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एसिड और बेस वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। एसिड H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, दोनों आपस में मिक्स होकर वाटर बनाएंगे। तो वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, तो इसकी वजह से इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एंड याद रखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज बेसिकली एन टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, इसको आप यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। ठीक है, अनदर रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अब मेटेलिक ऑक्साइड्स किस तरह से एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.7, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर एक मेटल है, इसका ऑक्साइड, और दिस इज द मेटेलिक ऑक्साइड। एक बीकर में लेंगे और इसमें डाइल्यूट HCl हम ऐड करेंगे स्लोली वाइल स्टायरिंग। नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन, व्हाट हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा और सोल्यूशन का कलर क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज हम नोटिस करेंगे, जो सोल्यूशन का कलर है वो ब्लू ग्रीन यहाँ पे हो जाएगा एंड कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व होने लगेगा। ये ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन जो हमारे पास बना है किस लिए बना, क्योंकि यहाँ पे एक साल्ट कॉपर क्लोराइड बना है। इस रिएक्शन में साल्ट कॉपर क्लोराइड बना है एंड दैट इज व्हाई वी गॉट दिस ब्लू ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन। तो जनरल रिएक्शन जो होगी देन मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट एंड
वाटर प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तभी जाके आप यहाँ पे देखिए जिस तरह से एसिड बेस रिएक्शन का हो रहा है वहाँ पे भी साल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड। सिमिलरली जब मेटल ऑक्साइड और एसिड रिएक्ट करते हैं यहाँ पे भी साल्ट एंड वाटर ही प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल यहाँ पे दिया है, इसका रिएक्शन अगर हम लिखेंगे सो द रिएक्शन विल बी कॉपर ऑक्साइड को जब आप HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस आपको दिस इज अ साल्ट। ओके, ये साल्ट प्रोड्यूस हुआ। इन एडिशन टू दैट यू विल गेट ऑल्सो द वाटर। ठीक है, यहाँ पे वाटर भी प्रोड्यूस होगा। सो दैट मीन्स ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का टाइप ही है जिसमें मेटेलिक ऑक्साइड जो कि बेसिक नेचर में एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन आप याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होगा कि क्या मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ क्या मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है? क्या मेटल ऑक्साइड और बेस की आपस में रिएक्शन हो सकती है? तो आंसर इसका होगा कि नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगा जी। क्यों? क्योंकि दोनों बेसिक हैं। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक है और बेस तो बेस है ही, बेसिस का आपस में रिएक्शन नहीं होता है, जैसे हमने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम इस रिएक्शन को थोड़ा और नीटली बैलेंस करते हैं। बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखा था हमने। सो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद HCl एंड गिव्स अस कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, अगर आप चेक करेंगे ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो इसको बैलेंस करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आपकी सारी रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस हो जाती है। नाउ राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, तो हमने ऑलरेडी लिख रखी है। एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स विद रिएक्शन, यहाँ पे भी साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। सिमिलर रिएक्शन ऑफ एसिड बेस, तो इसलिए हम जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, अनदर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेस। क्या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे? अब देखिए जैसे हमने डिस्कस किया कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स तो बेसिक होते हैं, तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। दैट मीन्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि एसिड और एसिड आपस में रिएक्ट नहीं हो सकते, लेकिन बेसिस के साथ में डेफिनेटली यहाँ पे रिएक्शन होगा। और कौन सा रिएक्शन होगा? सिमिलर टाइप का रिएक्शन होगा। दैट मीन्स एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड which is a base reacts with the carbon dioxide to produce salt and water. Since this is similar to the reaction between an acid and the base, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो यहाँ पे जो रिएक्शन दिया है इसको क्विकली यहाँ पे लिखते हैं। सो इट विल बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको प्रोड्यूस होगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। तो CaCO3 एक साल्ट है एंड वाटर भी प्रोड्यूस हुआ। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सो वी डोंट नीड टू बैलेंस इट एट ऑल। तो यहाँ पे हमने जो रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एसिड्स एंड बेस की, उसको हमने यहाँ पे कंक्लूड किया है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ हम एक नई वीडियो लेके आएंगे।